केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समिति का नेतृत्व करेंगे। अमित शाह ने कहा कि इस नीति का फोकस क्षेत्र होगा मुफ्त पंजीकरण, कंप्यूटरीकरण और लोकतांत्रिक चुनाव। उन्होंने कहा कि सक्रिय सदस्यता, नेतृत्व में व्यावसायिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने, जिम्मेदार और जवाबदेह होने पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज का ये सम्मेलन आने वाले दिनों में इस देश के सहकारिता के इतिहास को एक नए मकाम तक, नए पड़ाव तक ले जाने वाला सिद्ध होने वाला है। हमारे यहाँ सहकारिता ये कोई नया विचार, नया कंसेप्ट नहीं है। 125 साल पुराना हमारे यहाँ ये विचार भी है, गतिविधि भी है, संस्कार भी है। परंतु कोई भी गतिविधि हो, अगर 50 साल के बाद उसके समय के अनुकूल हम बदलाव नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे वो गतिविधि कालबाह्य हो जाती है। मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में भी समयानुकूल जो बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं और हम थोड़े पिछड़े हैं। अब समय आ गया है कि आज की जरूरियातों के अनुकूल सहकारिता अपने आप को आज की जरूरियातों के अनुकूल सांचे में ढाले, मजबूत करे, पुनः एक बार फिर से सबका विश्वास अर्जित करे और एक नए उत्साह के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में, अमृत महोत्सव से शताब्दी तक की ये यात्रा सहकारिता आंदोलन करे। ये समय आ गया है और इसीलिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। ये करीब 1 साल के अंदर सहकारिता से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर सहकारिता मंत्रालय ने अनेकविध बैठकें करी हैं, अनेकविध सम्मेलन, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है और इसमें से विचार मंथन कर एक एजेंडा लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। मोदी जी ने पैक्स से एपेक्स तक एक सुचारू रूप से एक सीमलेस ट्रांजैक्शंस हो, इसके लिए पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का निर्णय किया है। हम 65,000 पैक्स को प्रथम चरण में कंप्यूटराइज करेंगे। इसका एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी भारत सरकार का सहकारिता विभाग बना रहा है जिसमें सारे काम को समाहित कर दिया जाएगा। इसके बाद पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड, ये चारों एक ही सॉफ्टवेयर से चलेंगे और एक ही प्रकार की अकाउंटिंग सिस्टम से चलेंगे जिसके माध्यम से ऑनलाइन ऑडिट की भी सुविधा हो जाएगी। तो ढेर सारी हमारी दिक्कतें ये पैक्स के बायलॉज एक्सेप्ट करने से और पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से और नए सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करने से समाप्त होगी। ये सॉफ्टवेयर जो होगा देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा जिससे हर राज्य अपने पैक्स का कारोबार अपने राज्य की भाषा में कर पाएगा। मोदी जी ने आज देश के 70 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का काम किया है। हर एक को घर देने का प्रयास किया है। हर एक को मोदी जी ने पीने का पानी अब पहुंचा रहे हैं, गैस का सिलेंडर भी पहुंचाया है। उनको 2 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का अनाज भी दे रहे हैं। 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दे रहे हैं। घर में बिजली पहुंच चुकी है। अब उसकी आकांक्षा जगी है। वो देश के विकास में ये 60-70 करोड़ गरीब लोग अपना योगदान देना चाहते हैं मगर उनके पास पूंजी बहुत कम है। पूंजी कम है, उनको योगदान देना है तो उसका माध्यम केवल सहकारिता ही हो सकता है क्योंकि सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी में बहुत सारे लोग एकत्रित आकर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और गुजरात का अमूल इसका उदाहरण है। आज 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार लगभग
छोटी छोटी महिलाओं की दूध उत्पादन समितियां मिलकर करती है, कई जगह तो अनपढ़ महिलाएं करती है। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो देश के ये 70 करोड़ लोग जो अब आकांक्षा से भरे हुए हैं, उनको आगे बढ़ना है, देश के विकास में योगदान करना है, इसको हम सहकारिता के माध्यम से जोड़े। इसलिए सर्वांगीण विकास विचार करने के लिए एक सहकारिता नीति को तैयार करने के लिए एक समिति बनाया गया है। सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व है और हमारे देश के पूर्व उद्योग मंत्री और सहकारिता क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे सुरेश प्रभु जी को उसका अध्यक्ष बनाया है और उनकी अध्यक्षता में आप सभी से सार्थक चर्चा कर इस सहकारी नीति के दस्तावेज को हम फाइनलाइज करेंगे। इसका फोकस क्षेत्र हमने तय किया है। फ्री रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइजेशन, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव, सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करना, संचालन और नेतृत्व में प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंसी, व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाना, जिम्मेदारी तय होना और जवाबदेही भी तय होना। अगर ये हम करते हैं तो ढेर सारे हमारे अभी जो दूषण सहकारिता में घुसे हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको हम परिवर्तित कर पाएंगे। कोऑपरेटिव क्षेत्र को अगले 100 साल के अंदर एक मजबूत पिल्लर अर्थतंत्र का बनाकर देश के करोड़ों गरीबों के कल्याण के अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा। आप सब यहाँ आए हैं, मनोयोग के साथ आज पूरा दिन हम चर्चा करेंगे, कल अफसर भी चर्चा करने वाले हैं और ढेर सारे फैसले लेकर हम अपने अपने राज्य में जाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान देंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।